टीवी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, मनसुख हिरेन हत्याकांड की एटीएस जांच पर थाने कोर्ट ने लगाई रोक, सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने के दिए निर्देश। आपको बता दें, एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार और सचिन वाजे के लिए। अंबानी धमकी केस, एनआईए ने सचिन वाजे के खिलाफ लगाया यूएपीए। एटीएस को बड़ा झटका, थाने कोर्ट से अब एनआईए को केस सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मनसुख हिरेन केस में भी बड़ा झटका, महाराष्ट्र सरकार को मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले की जांच करेगी अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी। आपको बता दें कि बहुत बड़ा झटका है महाराष्ट्र सरकार के लिए, साथ ही साथ ये बहुत बड़ा झटका है सचिन वाजे के लिए। सचिन वाजे की मुश्किलें काम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एनआईए ने यूएपीए के तहत सचिन वाजे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें, सचिन वाजे निजी मंत्री और घनिष्ठ संबंध वाले रियाज काजी अब बन चुके हैं सरकारी गवाह। सचिन वाजे जो हमेशा ज्यादा बोलते थे, आपने सुना ही होगा, सच की हमेशा जीत होती है, और सारे राज एक के बाद एक पर्दा खुल रहा है, पर्दाफाश हो रहा है और अब सबके सामने सच आने वाला है। महाराष्ट्र सरकार के पोल खुलने वाले ही है। जो उनके कारनामे थे, चाहे वो कारों में उलझे सचिन वाजे हो, जो एक के बाद कार मिल रही है, अब उनके सारे काले करतूत, काले कारनामे सब सामने आने वाले हैं। एनआईए जांच करती दिख रही है। आपको बता दें कि थाने कोर्ट ने एटीएस को मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच को रोकने के आदेश दिए हैं। एनआईए ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद भी अब तक एटीएस ने एनआईए के मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए हैं, जिसके बाद आज थाने कोर्ट ने यह आदेश दिया है और कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को कहा कि वो जल्द से जल्द सारे दस्तावेज और सबूत एनआईए को उपलब्ध कराए। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी जीत है एनआईए की कि एनआईए किस प्रकार जांच कर रही है और सारे सबूत सबके सामने ला रही है। मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच एनआईए को दे दी गई है। इसको लेकर 20 मार्च को गृह मंत्रालय ने ऑर्डर भी आ गया था और इसके बाद भी जरूरी दस्तावेज एटीएस एनआईए को हैंडओवर नहीं कर रही है, जिसके बाद अब ये आरोप लगाया गया था एनआईए की तरफ से कि एटीएस कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसके बाद अब सारा मामला एनआईए सुलझाएगी। सारी चीजें, सारे दस्तावेज अब एनआईए को सौंप दिए गए हैं। इस मामले की जांच अब तक महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंद और एक बुकी नरेंद्र धारे को हाल ही में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों को 20 मार्च को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जिसके बाद ही तत्कालीन एटीएस मुख्यालय में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, एनआईए शिकंजा कसती जा रही है और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाज काजी अब सरकारी गवाह बनेंगे। आपको बता दें कि इंटीरिया केस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाज काजी सरकारी गवाह बन चुके हैं। काजी सचिन वाजे के साथ ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में थे। काजी को पूरी साजिश की जानकारी थी, इसलिए उसे सरकारी गवाह बनाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि सचिन वाजे को जो यूएपीए के तहत उन पर शिकंजा कसा गया है एनआईए ने, वो इसलिए करा क्योंकि मनसुख हिरेन हत्याकांड के बाद जो वो अनिल अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन की 20 छड़े लेकर पहुंचे थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये पुष्टि हो चुकी है कि वो सचिन वाजे ही थे, जिसके बाद अब एनआईए ने उन पर शिकंजा कस लिया है। यूएपीए के तहत, जो कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट गतिविधि करने वाले इंसान के खिलाफ जैसे एक्शन लेता है, वैसे ही अब सचिन वाजे के खिलाफ भी एक्शन ले जा रहे हैं। सचिन वाजे जैसे एक के बाद एक खुलासे भी कर रहे हैं और सारी पोल खोल रहे हैं, उनको अब डर सता रहा है और उनके सारे भेद अब खुल चुके हैं, जिसके बाद एनआईए बहुत ज्यादा एक्शन में दिख रही है और एनआईए सबके भांडे फोड़ने में लगी है, एनआईए सबकी पोल खोलने में लगी है। एनआईए सारे दस्तावेजों को जनता के समक्ष रख रही है। साथ ही साथ आगे इंस्पेक्टर रियाज काजी को सारी जानकारी थी। काजी सचिन वाजे के साथ ही क्राइम यूनिट में थे, वो बहुत ही करीबी है सचिन वाजे के लिए, तो एक बहुत बड़ा झटका है सचिन वाजे के लिए। जो भी उनकी पोल, जो भी उनके खिलाफ सबूत थे, वो सारे के सारे अब सही वक्त पर सामने आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सिंह के वकील से पूछा कि उन्होंने देशमुख पर इतने आरोप लगाए, लेकिन उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया। पार्टी बनाएंगे और शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह भी करेंगे। आपको बता दें, ये याचिका बहुत गंभीर मुद्दे पर उठाई गई है। शीर्ष अदालत ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला गंभीर रूप से प्रशासन को प्रभावित कर रहा है। हम मानते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है, जिसके बाद
स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश चाहते हैं। हाईकोर्ट भी ये काम कर सकता है। जिसके बाद आपको बता दें कि आपको वहीं जाना चाहिए, ऐसा परमवीर सिंह को भी अब मामला दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि याचिका जो है वो अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी है उसके बारे में जो बात की जाए वो डायरेक्ट हाईकोर्ट से की जाए। आत्महत्या मामले में भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों की जो पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया था, रोहतगी ने इस पर भी कहा है कि अब बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक सुनवाई के लिए अपील करेंगे और अब सब सच सामने आ जाएंगे। मनसुख हत्या मामले की जो जांच पहले अब एनआईए करने वाली है, एटीएस, दोनों जो जांच एजेंसी द्वारा की जा रही थी, उसमें अब थाने सत्र न्यायालय ने इस मामले की जांच पूर्ण तरीके से एनआईए को सौंप दी है। इससे पहले निर्देश दिए गए थे कि एनआईए 25 तारीख तक सचिन वाजे पर कार्रवाई करेगी, पूछताछ करेगी। कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच को भी एनआईए द्वारा किए जाने के आदेश दिए गए थे। अब आप बोल सकते हैं एनआईए पूर्ण तरीके से इस मामले में जुट गई है और वो सारे राज सामने लेके आएगी। फर्जी एनकाउंटर मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिया था जो पुलिसकर्मी शिंदे थे, उसके ऊपर भी शिकंजा कस लिया गया है। एटीएस के प्रमुख जयजीत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि वे अदालत में सचिन वाजे की कस्टडी की मांग करेंगे। हालांकि अब उनकी ये मांग पूरी तरीके की नहीं हो पाएगी और पूरी तरीके से नकार दी गई है, क्योंकि ये मामला अब एटीएस की जगह पूर्ण तरीके से एनआईए के पास आ चुका है। आपको बता दें कि वजह के पास बहुत सारे कोडवर्ड भी बरामद मिले हैं। उनकी डायरी एक बरामद की है एनआईए ने, जिसमें सारे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। उसमें लाख रुपए के लिए एल और 1000 रुपए के लिए के का इस्तेमाल किया गया है, जो एनआईए ने बरामद कर लिया है। अब सबूत के तौर पर उस पर भी जांच जारी है और डायरी में जो भी कोडवर्ड दर्ज है, रेट कार्ड दर्ज है, उस पर भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें नई सूत्रों की माने तो एक डायरी में सभी लोगों के लिए जाने वाले पैसों का रेट कार्ड भी लिखा गया है। वसूली का ये धंधा जो चलाते थे अपने खास गुर्गों के तहत, फिलहाल अब एनआईए सचिन वाजे के विस्फोटक मामले में छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल सचिन वाजे पर एनआईए की टीम जो काम कर रही है और निगरानी कर रही है और एटीएस के अलावा प्रवर्तन निर्देशकों को भी नजर रखी हुई है। सचिन वाजे पर एक के बाद एक मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। यूएपीए के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोडवर्ड में जो भी बातचीत करी थी उस पर भी अब जांच जारी चल रही है और कुछ समझ ना पाए इसके लिए थोड़े मुश्किल कोडवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों की माने तो इस डायरी में कहा से कितने पैसे आते थे और किस विभाग में कितने पैसे दिए जाते थे, ये भी तमाम बातें दर्ज हैं, लेकिन कोडवर्ड में है। वहीं मुंबई शहर के पब, हुक्का पार्लर, रेस्टोरेंट, डांस बार, मटके के धंधे से कितना पैसा लेता था, इसकी डिटेल डायरी में सब मौजूद है। ये जानकारी फिलहाल जनवरी महीने से लेकर अभी तक की है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी ऐसे ही आरोप राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी लगाए थे, जिसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार की, एमवीए सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। क्लिंचिया केस में सचिन वाजे के ऊपर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने बुधवार को वाजे के खिलाफ भी रोकथाम अधिनियम यूएपीए लगाया है। यह आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लगाई जाती है। इससे पहले थाने के सेशन कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने एटीएस को मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच रोककर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने को कहा था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद भी एटीएस एनआईए को जांच हैंडओवर नहीं कर रही थी। ऐसे में एनआईए ने इस मामले में कोर्ट से अपील की थी और अब ये मामला पूर्ण तरीके से एनआईए को हैंडल हो चुका है। आपको ये भी होगा कि यूएपीए है क्या आखिर। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, अनलॉफुल एक्टिविटीज जो प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत ये आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है या बढ़ावा देने वाले लोगों पर कार्रवाई इस नियम के तहत होती है। एनआईए इस मामले में जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति भी कुर्क कर सकती है। यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था, लेकिन इसमें 2019 में संशोधन के साथ अहम बदलाव हुआ। अब इस कानून के तहत मिल गई कि किसी व्यक्ति की जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है अगर कोई भी उसके सबूत मिलते हैं उसके खिलाफ। तो सही यूएपीए के आपको एक और बता दें कि जो संगीन मोड़ आ रहा है इस मामले में वो है कि वाजे से एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखा जाए तो वाजे से एक महिला मिलने आई थी। वो महिला आरोपी है या क्या, इसमें जांच चल रही है। इंटीलिया मामले में एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। तो बता दें जिस तरह 5 स्टार होटल में सचिन वाजे रुका था और वहां झूठा एक बोल सकते हैं कार्ड दिखाया गया था, उसने झूठा आधार कार्ड दिखा था, वहां उससे एक महिला भी मिलने आई थी जिसके पास नोट गिनने की मशीन भी थी। ऐसे में जांच एजेंसी अब उस महिला की तलाशने में जुट गई है। एनआईए को इस बात का भी शक है ये महिला पूरी साजिश में शामिल हो सकती है। ये महिला जो है इस पूरे काम में हो सकता है कि हुकूमत करने वाली हो या इसका बहुत बड़ा
लूटपाट हो सकती है। नकली आईडी दिखाकर होटल में ठहरता था वाजे। आपको यह भी बता दें कि सचिन वाजे 16 फरवरी 2000 से 20 फरवरी तक नकली नाम, फर्जी आधार कार्ड के जरिए मुंबई के होटल ट्राइडेंट में ठहरा हुआ था। आधार कार्ड में सचिन वाजे का जगह नाम सुशांत सदाशिव खामकर लिखा है। हाल ही में एनआईए वजह को लेकर होटल भी गई थी। आपको बता दें कि यहाँ सीन रिक्रिएशन भी हुआ था। इसके अलावा एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है पूर्ण तरीके से। महिला के ऊपर बोल सकते हैं, महिला काफी गंभीर आरोपी के रूप में उनको देखा जा रहा है, क्योंकि महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है कि वो कौन है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एनआईए का दावा है कि महिला का विस्फोटक रखने की पूरी साजिश की जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक फुटेज में यह भी पता चला है कि वजह जब होटल में आए थे तब उनके पास 5 बैग थे, जिनमें एक बैग में जेलेटिन होने का भी शक है। आपको बता दें कि अब ये सारे राज, ये सारे कुकर्म जो भी महाराष्ट्र सरकार के थे, एमवीए सरकार जो भी तिगड़म ताक लगा रही थी, हो सकता है सिर्फ सचिन वाजे और परमवीर सिंह एक छोटा सा मोहरा हो जो एनआईए के शिकंज पे है। लेकिन अब एनआईए शिकंजा करेगी। वो बोलते हैं बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन अब बात नहीं, सबूत निकले हैं तो सबूत कहां तक लेके जाएंगे। और बोल सकते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कानून के हाथ कितने लंबे और कानून के हाथ कहां तक पहुंचेंगे और इसमें कौन है हाला काम। क्योंकि बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उच्च अधिकारी पे जो बैठते हैं उनको कोई खबर ही नहीं। जो इंसान इतना नाकाम है कि उसको कोई खबर नहीं, दीन दुनिया की बात ही नहीं पता, तो वो पूरी स्टेट को कैसे संभालेगा, जिसको खुद ही बोल सकते हैं रक्षक भक्षक का काम करे, उसकी जानकारी नहीं। ऐसा करके वो हाथ खड़े करें या फिर किसी और पर ठीकरा पोड़े। लेकिन ये बहुत अहम माना जा रहा है कि वो सिर्फ एक छोटे मोहरे हैं। असली काम करने वाला, असली जो बोल सकते हैं ये पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला, उस पर शिकंजा जरूर कसेगी। एनआईए की पूछताछ तेजी से जारी है, जिसमें अब बोल सकते हैं मुख्य जो एक सहयोग करने के लिए जुड़ गए हैं वो सचिन वाजे के बहुत ही करीबी जुड़ गए हैं, जिसके बाद अब वो सरकारी गवाह भी बन गए हैं। तो एटीएस को बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ एटीएस पता नहीं क्यों बार बार किसके दबाव में बार बार वो एनआईए को नहीं सौंपना चाहती थी जो केस। अब एनआईए के पास वो पूर्ण तरीके से जांच आ गई है। एनआईए और पूर्ण तरीके से जांच करेगी, एनआईए शिकंजा कसेगी। और अब सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सचिन वाजे क्या अब टेररिस्ट घोषित होंगे? जो उनके काम है ये छड़े रखना और साथ साथ बोल सकते हैं जेलेटिन स्टिक्स रखना, और इतना गंभीर आरोप उन पर लग रहा है, या बोल सकते हैं इतने गंभीर पाप वो जो कर रहे हैं उसकी सजा उनको क्या मिलती है। और सचिन वाजे क्या अब राज उगलते हैं? परमवीर सिंह की जो याचिका है और लेटर सामने आ रहे हैं और जिसमें अनिल देशमुख का नाम आ रहा है, तो अब अनिल देशमुख पर क्या कार्यवाही करते हैं। साथ ही साथ जो खुद ही गृह मंत्री अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसमें गृह मंत्री के साथ साथ क्या सीएम भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ पार्टी में किसका हिस्सा कितना है, ये राज सब एनआईए अब जग जाहिर करेगी। जल्द से जल्द पूछताछ में लगी हुई है। सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।